जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के नॉलेज बूस्टर पार्ट में। अभी 2 दिन पहले की बात है कि आपको एक खबर सुनाई दी थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चेन्नई से अंडमान निकोबार तक एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो एक प्रोजेक्ट था उसके कंप्लीशन को एग्जीक्यूट किया था। तो उसी संदर्भ में उसी पोर्शन में बात करने आज मैं जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि अपन हेल्प कर सके आपके साथियों की दूसरों की नॉलेज को बूस्ट करने में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है आप सभी को ज्ञात होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब पानी के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। कहाँ से कहाँ तक, पहले उसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो लोकेशन की बात सबसे पहले अपन कर लेते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है ये चेन्नई, जो कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर अवेलेबल तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास था। चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार जो भारत के आइलैंड ग्रुप्स है, जो द्वीप समूह है, वहां तक ये बिछाई गई है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं कि ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ कितनी है तो करीबन 2312 किलोमीटर के आसपास, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो सर 2300 किलोमीटर की जो केबल है वो बिछाई गई है। 10 अगस्त 2020 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका कहते ना कि फिनिशिंग करा था कि भाई ये अब प्रोजेक्ट बनके तैयार है। नाउ अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। फाउंडेशन की बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब की गई थी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही 30, ये आपको डेट याद कर लेनी चाहिए, 30 दिसंबर 2018, आज से करीबन 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टार्ट की गई थी। अगर मैं बात करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया किसने है तो आपने ये नेम जरूर सुना होगा, BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट बेस लिमिटेड है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड कहा जाता है। इसने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल कंसल्टेंट के बारे में कि किसने टेक्निकल कंसल्टेंट दिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को अपना टेक्निकल कंसल्टेंट दिया है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में बात करूं तो तकरीबन 1224 करोड़ रुपए लगे इस प्रोजेक्ट में, और ये अपनी निर्धारित अवधि के आसपास कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं स्पीड की बात करूं कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप्स हैं जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट, देखिए जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप बताया हुआ है, ये जो है इन्हें बोलते हैं ईस्ट कोस्ट, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, और यहाँ पे जो ये कोस्टल ग्रुप्स है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर आप अगर बात करोगे बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर अवेलेबल ये आइलैंड ग्रुप्स हैं। अगर आप कंट्री म्यांमार की बात करते हो उसके सदर्न मोस्ट पार्ट में अवेलेबल ये आइलैंड ग्रुप्स हैं। और एक आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं आर्कीपेलागो। आगे बात समझ में, आर्कीपेलागोस कहते हैं इनको, ARCHIPELAGO, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है। तो अपन बात कर रहे थे स्पीड के बारे में कि कितनी स्पीड मिलेगी। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के अंदर जो उनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, मत भूलिएगा पोर्ट ब्लेयर, वहां तक करीबन 400 GB पर सेकेंड, और अदर आइलैंड्स ग्रुप्स को जहां पर ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया गया है वहां पर करीबन स्पीड मिलने वाली है 200 GB पर सेकेंड। अब आप ये मत कहिए सर हमारे मोबाइल्स में अगर वहां जाके यूज करेंगे तो इतनी स्पीड आएगी, नहीं आपके मोबाइल्स में नहीं, बट ये यहाँ से जो डेटा वगैरह सेंड होगा, जो ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो करीबन इतनी रहेगी। बात कर लेता हूँ एडवांटेज, बहुत कॉमन सी बात है। अगर इस प्रोजेक्ट के एडवांटेज के बारे में बात करोगे, चाहे वहां लगने वाली ऑनलाइन क्लासेस हो,
या बैंकिंग सिस्टम हो, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सिक्योरिटी की बात हो। आप तो जानते ही हो चाइना किस तरह से अपनी वर्चस्व को बढ़ा रहा है इंडियन ओशन के अंदर। तो सिक्योरिटी की बात हो, बैंकिंग सिस्टम की बात हो, टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो, इसकी बात कर लीजिए, या शॉपिंग की बात हो। आज हर चीज़ मोबाइल इंटरनेट वगैरह पे डिपेंडेंट हो रखी है, इसलिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप इतना जान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है जो काफ़ी बड़ी लेंथ के अंदर ओशनिक बेड्स के अंदर सॉरी बिछाई जाती है। अगर मैं बात करूं चेन्नई की और यहाँ पर बात करूं पोर्ट ब्लेयर की, जो कि कैपिटल है हमारे अंडमान और निकोबार की, तो आप ये देखिए कि सी बेड, यही आपका सी बेड है, समुद्र है, तो यहाँ से नीचे की ओर ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा के यहाँ तक पहुँचाए जाना बहुत बड़ा टास्क है। और 2312 किलोमीटर लेंथ में केबल्स को बिछाना अपने आप में एक टास्क था, जो कि बहुत अच्छे से इंडियन इंजीनियर्स, बीएसएनएल, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड और बहुत सारे वर्कर्स ने मिलके बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में एक खास बात करूं तो आपसे बताना चाहूँगा लोकेशंस के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, तो आप समझ लीजिए ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करा है ये है चेन्नई, जो कैपिटल है तमिलनाडु की। ये मैंने कुछ आइलैंड ग्रुप्स बनाए हैं। ये वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हैं, बट ऊपर वाले अंडमान और नीचे वाले निकोबार कहलाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान के अंदर कौन कौन से पड़ेंगे, तो सबसे ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर अगर आपको विजिबिलिटी नहीं आए तो मैं इनको मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनको मैं अलग से आपको शो करना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख लीजिए, सबसे ऊपर एक आइलैंड ग्रुप है, नाम है रंगत आइलैंड्स। जो दूसरा मैंने पॉइंट आउट करा है उसकी बात कर लेता हूँ, वो है आपका लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। थर्ड वाले, तीसरे वाले की बात कर लेता हूँ, ये जो आपके हैं इसका नाम है हैवलॉक, HAVELOCK। इसको स्वराज द्वीप भी कहा जाता है बेटा, स्वराज द्वीप भी कहते हैं इसको। फोर्थ की बात कर लेता हूं मैं, जो चौथा है आपका पोर्ट ब्लेयर। ये फोर्थ वाला क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है किसकी, अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स की कैपिटल है। थोड़ा सा यहाँ से रब करने की परमिशन चाहूँगा। और फिफ्थ, फिर नीचे आते हैं, पांचवे की बात करते हैं, जो कि है आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान ग्रुप है। सिक्स की जो बात करता हूँ वो आपके हैं कार निकोबार, कार निकोबार आइलैंड ग्रुप। सेवंथ की बात कर लेता हूँ, वो आपके हैं कामारोटा, CAMORT, कामोटा भी कहते हैं इसको। और जो एट्थ आइलैंड ग्रुप है, जो सबसे लास्ट में मैंने बनाया हुआ है, वो है आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो ये 8 आइलैंड है जहां पर केबल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। और ये जो केबल है ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की ओर बिछाई गई है। इसके बाद इसकी कनेक्टिविटी अदर आइलैंड्स ग्रुप में कर दी जाएगी, और कर दी गई है, आप ये कह दीजिए। तो ये आपका बेसिक सा आइडिया था इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अंडमान और निकोबार के बारे में। फटाफट इसको अपन कवर कर लेते हैं। करीबन 572 टोटल आइलैंड्स हैं, जिसमें से करीबन 37 इनहेबिटेड है, मतलब वहां पर कोई रहता नहीं है। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं, वो है आपके इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, INDIRA, इंदिरा पॉइंट। सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। और कौन सा चैनल पड़ता है, चैनल के बारे में मानोगे तो लिटिल अंडमान जो मैंने आपको बताया था, लिटिल अंडमान और दूसरा वाला कार निकोबार के बीच में, मतलब इन आइलैंड्स ग्रुप के अंदर पानी का जो पड़ता है चैनल, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल पड़ता है वाटर का, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अंडमान निकोबार में